मस्ती मस्ती जी के आप लोग के लिए फिर से लाया है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो इस टॉपिक का नाम है हमारा टेस्ट सीरीज, जो रीजनिंग्स में आता है। और इसको टेस्ट सीरीज में हमको क्या होता है, वहीं से पहले जो हमने क्विज टेबल बनाया था, इस टेस्ट सीरीज में स्क्वायर निकालना पड़ता है, सब कुछ मतलब करना पड़ता है। जितना हम लोग मैथ सीखे रहते हैं टोटल इसमें यूज करना पड़ता है। कौन सा यूज कहाँ पे होता है ये देखना होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग अंत तक आप लोग वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ जाएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम अपना वीडियो को बिना देर किए बिना रुके स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग इसको देखिए। चलिए, हमने 4 क्वेश्चन लिया है। कितना क्वेश्चन लिया है? 4 क्वेश्चन लिया है। 1 2 3 4। तो सबसे पहले है ये हमारा रीजनिंग है। रीजनिंग का मतलब होता है कि माइंड टेस्ट, यानी दिमाग हमारा कितना चलता है, और जो पढ़ते हैं लोग बच्चे लोग उन लोग का भी कितना चलता है। तो मेरे दोस्त आप लोग से चलिए बनाते हैं। यहाँ पे दिया है 5 5 10 30 120 600। यहाँ पे क्या आएगा, मिस किया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है 3600 1800 3200 3400। अब इसको हमको बनाना है। कैसे हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलो हम अपने सीरीज में लाते हैं। अगर इसमें हम 5 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। 10 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है। तो 30 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। आ रहा है? नहीं आ रहा? तो चलिए हम इसको यहाँ पे बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 5 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, मतलब ये आ गया। अगर 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, मतलब ये आ गया। अगर हम 10 में अब 2 से कर दिए है ना, तो 1 बढ़ाएंगे 3 से करेंगे तो 30 आएगा, मतलब ये आएगा। 30 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है, मतलब ये आ गया। 120 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 5 60, यानी 600, ये आ गया। और 600 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 36, मतलब 3600 आ गया। 36 हमारा ऑप्शन है, आंसर नंबर 1 हमारा परफेक्ट आंसर होगा। यानी हमारा सीरीज जो है वो सेट कर गया। ओके, दूसरा सीरीज है, देखते हैं। यहाँ पे है हमारा कितना है, 6000 है, 1200 है, 300 है, 100 है, 50 है, मतलब घट रहा है। अब घटने का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें क्या चीज करें तो यहाँ 1200 आएगा। इसमें क्या करेंगे कि इतना आएगा। मतलब अगर हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम 6000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1200 आ जाना चाहिए ना। अगर मान लो कि हम 6000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो देखो, तो 5 और 12, 12 5 60 होता है, 12 हो गया 2 0, 1200 आ गया ना, 1200। अब 1200 को हम फिर कितना से डिवाइड करेंगे कि 300 आएगा। तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 तिहाई 12, यानी 300, 300 आ गया है। और 300 को हम कितना से डिवाइड करेंगे कि 100 आना चाहिए। 300 को कितना से डिवाइड करें कि 100 आ जाना चाहिए। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या 100 हमारा नहीं आएगा। 100 को अगर हम कितना से डिवाइड करें तो 50 आएगा। 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 आता है, आ गया ना। मतलब ऊपर से हम नीचे उतरे हैं। 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1 से करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ऑप्शन में 50 है, 50 है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वही हमारा परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम इसको पूरा कर लिए, हमारा सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। तो जिसमें हमारा सीरीज कंप्लीट होता है वही हमारा आंसर होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे 5 है, 11 है, 23 है, 47 है, 95 है। तो जरा ध्यान देना कि 5 के बाद 11 है, 11 के बाद 23 है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें यूज जरूर किया होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें पैटर्न लगाया होगा जिससे ये आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए इसी को बोलते हैं रीजनिंग। चलते हैं, देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 5 है। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। इसमें 1 बढ़ा के हम लिख देंगे तो 11 आ गया या नहीं आया, आया ना। अगर हम 11 को क्या करेंगे, 11 में अगर हम 2 करके 1 जोड़ देंगे तो देखो, तो 11 दूना 22 और 1 23, 23 आया कि नहीं आया।
अगर इसी तरह हम 23 को कर देंगे, 23 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे, 23 दूना 46, 1 47 आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए तो आया ना 47। अगर इसी 47 को हम फिर 47 गुणे 2 प्लस 1 कर दे तो हो जाएगा या नहीं होगा? 47 दूना कितना होता है? 7 दूना 14 और 4 दूना 8, 8 है 9, 94, 1 95। देखो तो 95 आ गया या ना आ गया? अब 95 को अगर हम इसी तरह मल्टीप्लाई कर दें, 95 इंटू 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 9 दूना 18, 2 बचे 10, 2 9 18, 18 1 19, 190, 1 जोड़ देंगे तो 191। देखो तो ऑप्शन में 191 है कहीं? एकदम है, परफेक्ट है। 191 आ रहा है या नहीं आ रहा है आंसर? अब उसी पैटर्न से हमारा एक बच गया है 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन किस तरह से। देखिए यहाँ पे है सब में 200 200 200 है, यानी 97 है, 94 है, 91 है, 88 है, 85 है, और यहाँ पे क्या होगा? मतलब ये क्या है हमारा? जो घटते क्रम में है। किसमें है? घटते क्रम में है। तो इसको हम घटाते हुए लिखेंगे। किस क्रम में है? घटते क्रम में, मतलब इसको हम घटाते क्रम में लिखेंगे। तो चलते हैं देखते हैं कि इसको किस तरह हम घटाते क्रम में लिखते हैं। अगर मान लो कि हम यहाँ पे 297 है, तो 297 में से कितना घटाया गया है कि 294 आया है। तो 297 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो आ जाता है ना 294। 297 में से अगर 3 घटाते हैं तो 294 आता है। तो 294 में से कितना घटाएंगे कि फिर हमारा 291 आ जाएगा। 94 में से फिर अगर हम 3 घटाते हैं तो 291 आता है। 291 में से कितना घटाएंगे कि 288 आएगा। फिर 3 घटाएंगे तो 288 आएगा। अब 288 में से हम कितना घटाएंगे कि 285 आएगा। तो फिर इसमें से हम 3 घटाएंगे तो 285 आएगा। अब 285 में से हम कितना घटाएंगे? अब एक एक सीरीज हमको मिल रहा है कि सब में से हमारा 3 3 3 3 घट रहा है। सब में क्या घट रहा है? 3 घट रहा है। तो इसमें से भी हम 3 घटा देते हैं। तो इसमें से भी 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 282। कितना हो जाएगा? 282 हो जाएगा। क्या 282 हमारा ऑप्शन में है? एकदम 282 हमारा ऑप्शन है, एकदम राइट आंसर है। ये हमारा 282 एकदम राइट है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब